नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी है। कल तक की बात करें तो प्राइजेस 14,000 का लेवल टेस्ट कर चुका था और इनफैक्ट आज मॉर्निंग में फिर से हमने प्राइजेस में दबाव देखा जो लगभग 800 पॉइंट का था और 13,220 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। अब तक अगर हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले साल की क्रॉप साइज काफी कम होने की वजह से जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ था, सिंस देन मार्केट ने नई तेजी बनाई और इनफैक्ट नए माल आना स्टार्ट हुआ ही था और हमने हल्दी में करीबन 19,000 के आसपास का हाई लगते हुए देखा। फिर उम्मीद थी कि क्रॉप आएगा तो भाव में गिरावट आएगी और भाव में गिरावट आई भी और करीबन हमने 16,000 के आसपास 16,500 का लो लगते हुए देखा। फिर मार्केट में हमने तेजी बनते हुए देखी जो हायर साइड पे 19,000 का लेवल हमने टेस्ट करते हुए देखा। फिर प्राइसेस में गिरावट आई लेकिन 20,000 का लेवल हमने देखा कि मई के मिड में आता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरह का ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बन चुका था। ये उम्मीद थी मार्केट में करेक्शन आएगा क्योंकि 20,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन ये करेक्शन का कारण था स्विंग, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो अप्रैल मई में करीबन भाव था 6,500-7,000 का भाव और 7,000 से भाव बढ़कर 14 नहीं 20 तक पहुंच चुका था। तो इस बार स्विंग तो बड़ी होगी। उसी के चलते हमने देखा कि प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया बट लगभग प्राइजेस 16,500-17,000 के बीच में जाकर रुक गया था एंड काफी समय तक मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में एकाएक 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही 16,500 से भाव टूटकर अब 13,200 तक पहुंच चुका है। तो ये बड़ा फॉल आया है, उसके कुछ कारण हैं जो आज हम इस 5 मिनट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज की सिचुएशन कहाँ पे है। तो एक्सचेंज में हमने देखा था कि अगस्त मंथ जब से स्टार्ट हुआ, प्राइजेस आप देख सकते हैं जुलाई मंथ में भी 17,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। गिरावट लेता है 15,000 का लेकिन फिर से मार्केट 16,000 के करीब ही ट्रेड कर रहा था। हायर में हमने 16,500 का भाव देखा और अब एकाएक मार्केट में गिरावट आई है। 10% से ज्यादा की गिरावट कल तक थी और आज की भी अगर मैं 4% तो करीबन 13 से 14% की गिरावट हमने लगभग खाली अगस्त मंथ में ही आती हुई देखी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ओआई। क्यूमुलेटिव ओआई अब 20,000 के करीब पहुंच चुका है। इनफैक्ट अगर मैं लाइव स्क्रीन पे देखूं आज तो 17,500 का क्यूमुलेटिव ओआई इंटरेस्ट है जो अब तक के इसमें अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल हमने देखा था दिसंबर जनवरी में जब 12,500-13,000 का ओपन इंटरेस्ट था, जिसके बाद कंटिन्यू बढ़ा है। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है जो दर्शाता है कि मार्केट में अब पोजीशन लॉन्ग अनवाइंड हो चुकी है काफी ज्यादा और लोअर लेवल पे आ चुका है। तो हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने से ही हमने प्राइजेस में 20,000 का लेवल जब छुआ था तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली अप्रैल में भी या फिर हम बोलते हैं मार्च में 19,700, फिर 20,100 और 20,400 ये लेवल कंसिस्टेंटली टच करने के बाद मार्केट में करेक्शन लेना चालू हुआ है बिकॉज ऑफ हायर क्रॉप, जिसके बाद हमने ये करेक्शन बनते हुए देखा। ओपन इंटरेस्ट अब काफी लिमिटेड हो चुकी है। 17,500 का ओआई है जो दर्शाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी जो लॉन्ग पोजीशन थी वो काफी हद तक अनवाइंड हो गई है। अराइवल की अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई तक जब तेजी थी तो हमने अराइवल्स को भी पीक करते हुए देखा या अराइवल बनी हुई थी। लेकिन जब से मार्केट में गिरावट आई है आप देख सकते हैं अराइवल में भी काफी बड़ी गिरावट है। अप्रैल तक का डेटा देखें तो कंसिस्टेंटली अराइवल में कमी है, जिसका मतलब ये है कि फार्मर निचले लेवल पे बिकवाली करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अराइवल का डेटा अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों में भी देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी कंटिन्यू जो अराइवल आता था उसके नीचे पहुंच चुका है, जिसका मतलब है पिछले साल के मुकाबले हमारे पास जो कैरी ओवर स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है और जानते भी है कि प्रोडक्शन भी हमारा कम था, कैरी ओवर स्टॉक भी कम था, जिसके बावजूद हमने ये बड़ा फॉल देखा है। तो थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव सेलिंग जरूर है मार्केट में, लेकिन अब जो अराइवल्स आ रही है मार्केट में वो पिछले 2-3 सालों के एवरेज में कम है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर में पिछले साल से ही हमने एक्सपोर्ट अच्छे देखे हैं। नंबर जून तक के हैं बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आके स्टैग्नेंसी बनी है। इसके 2-3 कारण है। एक है रिसेशन फियर जो ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है। यस, बांग्लादेश भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बांग्लादेश भी हमारे काफी हल्दी के ट्रेड्स होते हैं। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में जिस ढंग से टैरिफ बढ़े हैं ये काफी हर्डल। बिल्कुल। तो हमने इंटरनेशनल में टैरिफ बढ़ते हुए देखे, कंटेनर शॉर्टेज है जिसकी वजह से भी एक्सपोर्ट डिमांड को हिट लगा हुआ है और ये कहीं ना कहीं मार्केट के 3-4 दिन के जो बड़े गिरावट उसका एक कारण बना।
वेदर कंडीशन की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार पानी काफी अच्छा है, क्योंकि हमने एल नीनो से ला नीनो की तरफ मूव आउट किया, और ला नीनो का मतलब होता है पानी अच्छा आना। इनफैक्ट गुजरात एरिया ठीक है, हल्दी का एरिया नहीं है, बट हम देख रहे हैं रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो पिछले सालों में हम देखते थे कि पानी की कमी की वजह से हमने इम्पैक्ट देखा था, बट इस बार पानी काफी ज्यादा है। हालांकि आगे जाके ये बताया जा रहा है, अगर फील्ड पे पानी कंटिन्यू रहेगा तो क्रॉप डैमेजेस हो सकती है, बट दैट इज टू अर्ली टू से। बट इनफैक्ट जो पानी का पिछले 1 डेढ़ महीने में जो फ्लो रहा है वो कैसा, कि 4 5 दिन अच्छी बारिश, फिर 8 10 दिन बारिश बिल्कुल नहीं थी। तो इसकी वजह से जो क्रॉप को टाइम टू टाइम बारिश की रिक्वायरमेंट थी, पानी की रिक्वायरमेंट थी, वो अच्छे से होने की वजह से इस बार ग्रोथ और यील्ड इंप्रूव होगी। कुल मिला के 35% के आसपास का इस बार स्विंग ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन यील्ड इंप्रूवमेंट अच्छी हो सकती है, जिसके तहत हमने ये फॉल मार्केट में आते हुए देखे। कारण और भी हम आगे देखेंगे क्या क्या कारण है। साथ में अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो सीजनैलिटी में आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में वैसे देखा जाए तो जनरली हम देखते हैं, पिछले साल तो हमने गिरावट आती हुई देखी थी 1.5% की, उससे पहले हमने देखी थी 3.5% की। लेकिन ये साल हमने देखा था कि अगस्त में पहले मार्केट थोड़ा सा जंप किया, 16,500 तक का जंप दिखाया। लेकिन सितंबर की अगर बात करें तो पिछले साल भी सितंबर में हमने 7.5% की गिरावट, फिर 7.5% की, फिर 8.5% की, फिर 6% की। कुल मिला के पूरे सितंबर मंथ में हमेशा हम गिरावट देखते हैं प्राइजेस के अंदर, जो लगभग 6.5% के आसपास का रहता है, अगर हम पूरे 4 5 साल का कंपैरिजन करें। बट इस बार हुआ क्या है, सितंबर से पहले पहले ही ये बड़ी गिरावट आई। देखिए 6.5 का अगर मैं बोलूं, पिछले साल भी 7%, 8%। मुझे अच्छे से ध्यान है कि पिछले साल जब मैं एक कोई सेमिनार में था, वहां पे भी मैंने कहा था कि 18,000 के भाव सस्टेनेबल नहीं है, गिरावट आनी चाहिए। और गिरावट आई भी, जो हमने 18,000 से गिरते हुए देखा था, और गिरने के बाद हमने प्राइजेस को 12,500 से 13,000 का सपोर्ट लेते हुए देखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्राइजेस सितंबर अक्टूबर के अंदर 13,500 का भाव और नीचे में 12,500 का लो लगाने के बाद जो तेजी बनी, तब जाके हम 19 20 हजार के लेवल फिर से देख पाए। तो टेक्निकली लग रहा है कि पिछले साल वाला ही सिनेरियो, लेकिन सितंबर की जगह इस बार अगस्त में आ गया, क्योंकि ग्लोबल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं करे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हम अगस्त पार कर चुके हैं, हमने रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, ये अब निकल चुके हैं। अब आगे जो डिमांड सीजन है और प्रबल रहेगा, क्योंकि अब शादी के सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे, और भाव में इतनी बड़ी गिरावट आई है जिसकी वजह से एफएमसीजी की जो डिमांड, पहले हमने देखा था कि भाव ऊंचे थे, जिसकी वजह से कोई ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ही हमने, सितंबर में ही हमने 16 17 18 हजार के भाव देख लिए थे, और माल भी काफी कम था। अगर जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी थी, कुछ लोग बोलते हैं 50 लाख बोरी के आसपास का हमारा प्रोडक्शन था, कुछ 40 बोलते हैं। मैं बोलता हूं अगर 45 से 50 का भी अगर आप प्रोडक्शन पकड़ते हैं और 40 का कैरी ओवर भी पकड़ते हैं, तो लगभग अपने पास 90 के आसपास का अपने पास सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी डोमेस्टिक डिमांड लगभग 75 लाख बोरी के आसपास होती है, एक्सपोर्ट 25 के आसपास। मतलब हमारे को 1 करोड़ के आसपास की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती ही है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो डिमांड सप्लाई, अगर हम फरवरी मार्च में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमने देखा प्राइजेस में एक बड़ा फॉल था। सीजनैलिटी में हम देखते हैं कि ज्यादा करके सितंबर अक्टूबर में ये बॉटम बनाता है, और फिर नवंबर से मार्केट में उछाल आता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि ये जो बॉटम बना है वो अगस्त में ही बॉटम बन चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी के टेक्निकली मार्केट में एक बाउंस मिल जाए। अब चार्टिकली देखते हैं तो ये मैंने पहले भी चार्ट बताया था कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्च के अंदर मार्केट हायर साइड पे गया, रिजेक्ट कर दिया, हायर साइड पे गया, रिजेक्ट कर दिया, हायर साइड पे गया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम सपोर्ट देख रहे थे कि प्राइजेस ज्यादा से ज्यादा नीचे में 16.5 17 के आसपास ही जाएगा, इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइजेस ने ये लेवल ब्रीच किया, हम देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था, और अचानक से ये डेली चार्ट है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 दिन के ट्रेड के अंदर ही 16,500 वाली हल्दी नीचे में 14,000 का लेवल तोड़कर आज 13,200 का लो लगा चुका है। और नीचे में मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बनेगा वो जनवरी के लो का बनना चाहिए, जो करीबन 12,650 का रहता है। यहाँ पे भी देखते हैं तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़े बहुत थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बट कुल मिला के 12,650 वर्स्ट इन केस मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल हमने लो देखा था
वहां तक ही है, क्योंकि नया माल आ भी जाता है तो फरवरी मार्च में आएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आज और कल 2 दिन के अंदर मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा 12.5 से 13.5 के बीच में। एक बार प्राइजेस 13,800 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली पुल बैक दिखा सकता है, जो एज ऑफ नाउ तो 15 15.5 का लेवल दिख रहा है, बट अगला 2 दिन काफी क्रुशियल होने जा रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई आप देख सकते हैं कल तक ये 25 के आसपास था, आज 21 के करीब पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुका है। ये डेली चार्ट हल्दी का बता रहा हूं मैं। इसके बाद है वॉलिटिलिटी। मैं ज्यादा करके ये इंडेक्स जब यूज करता हूँ जब मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये लेवल को छूता है उसके बाद मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आना चालू हो जाता है। मैकडी की बात करें तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो ऑलरेडी अगर हम पिछले 1 साल की अगर बात करें जो मैक्सिमम डाउनसाइड होना था उसको अचीव कर चुका है। तो करंट लेवल से पैनिक में आकर शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए 13,500 पे। मुझे लगता है और 500-800 पॉइंट का मैक्सिमम डाउनसाइड मे भी पॉसिबल है, बट फिजिकल में अब देखना होगा अगले 2 दिन अराइवल की कमी और डिमांड अगर इंप्रूवमेंट होता है तो फ्यूचर पे उसका रिएक्शन फास्ट और अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकली अब प्राइजेस ने 13,900 का लेवल तोड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब जाके ये 12,650 के आसपास का मैक्सिमम डाउनसाइड लगेगा। हाँ, एक बार 13,800-900 का लेवल रिगेन कर लिया तो डेफिनेटली हम एक पुल बैक वापस देख पाएंगे जो 15 के आसपास का दिखेगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं। अगर हम इस चीज को सम अप करें तो प्राइसेस में गिरावट का कारण था सबसे पहले स्विंग। स्विंग इस बार काफी बड़ी है जो 35% तक बताई जा रही है। फेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से इस बार यील्ड में इंप्रूवमेंट रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने देखा रुपी वीकनेस होने के बावजूद भी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट में डिमांड फ्रेट भाव बढ़े हुए, कंटेनर की अवेलेबिलिटी है नहीं है ज्यादा, इसकी वजह से ये बना है। आगे जाके सपोर्ट के कारण क्या बन सकते हैं, तो पहला है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। फार्मर और ट्रेडर करंटली नीचे के लेवल पे बिकवाली नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन बैलेंस शीट की थोड़ी टाइट दिखेगी। हाँ, सेंटीमेंट खराब हुआ है जिसकी वजह से मार्केट एक नेगेटिवली जा रहा है, लेकिन टाइट बैलेंस शीट आगे फरवरी तक तो एटलीस्ट रहेगी जिसका एक सपोर्ट मिलना चाहिए। टेक्निकल काउंट पे जब तक 15,000 के नीचे है तो हमने ऑलरेडी 13,200 देख चुके हैं, बट मुझे लगता है 12,650 एक वर्स्ट इन केस मिल सकता है। लेकिन करंटली कोई एग्रेसिव शॉट में मत जाइए क्योंकि टेक्निकली आरएसआई ओवरसोल्ड में है और पोटेंशियल चांसेस है कि यहाँ से हम एक रिबाउंड होते हुए देखें। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। 12,650 का एक एक्सट्रीम पोजीशन आप बना के चलिए, लेकिन 15,000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम एक नई अपडेट मार्केट में आते हुए देखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।